जय जिनेन्द्र। आज का विषय है भगवान ऋषभदेव का जन्म। अवसर्पिणी काल का तीसरा आरा जब समाप्त होने पर था, तब एक शुभ रात्रि में एक महान पुण्यशाली आत्मा ने नाभि राजा की पत्नी माता मरुदेवा की कुशी में प्रवेश किया। प्राचीन जैन ग्रंथों में बताया गया है कि ऋषभदेव की आत्मा ने पिछले अनेक जन्मों में दीर्घकालीन तपस्याएं की थी। सेवा, दान, ध्यान, तप और शुभ भावनाओं की उच्चता के कारण उसने महान पुण्यों का उपार्जन किया। एक जन्म में धन्ना सातवा बनकर उन्होंने तपस्वी मुनियों आदि को दान दिया था। जीवानंदा वैद्य के जन्म में उन्होंने निस्वार्थ भाव से रुग्ण मुनियों व जनता की खूब सेवा की थी और वज्रनाभ नामक राजा के जन्म में उन्होंने दीन दुखियों का पालन पोषण किया था। उन्होंने लोक सेवा के अन्य कार्य किए और अंत में राज्य त्याग कर मुनिव्रत धारण कर अपूर्व ज्ञान, उपासना, तप, ध्यान, तितिक्षा आदि की दीर्घकालीन साधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। पूर्व जन्म के इन महान पुण्यों के कारण ऋषभदेव के रूप में जन्म हुआ। महान भाग्यशाली आत्मा के गर्भ प्रवेश लेने पर उसी रात्रि में माता मरुदेवा ने 14 शुभ स्वप्न देखे। सुख शैया पर सोए हुए उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि निर्मल आकाश से उतरकर एक अत्यंत बलिष्ठ, सुंदर, दूध सा उज्ज्वल वृषभ मेरे मुख द्वारा उधर में प्रवेश कर रहा है। इसी विलक्षण स्वप्न के साथ माता ने क्रमश अन्य स्वप्न भी देखे। दूसरे स्वप्न में माता ने देखा पर्वत के समान ऊंचा 4 दांत वाला गजराज। तीसरे स्वप्न में उन्होंने देखा केसरी सिंह। चौथे स्वप्न में उन्होंने देखा कमलासन पर विराजती लक्ष्मी देवी। 5वें स्वप्न में उन्होंने देखा फूलों की विकसित माला। 6ठे स्वप्न में उन्होंने देखा आकाश में चमकता पूर्ण चंद्र। 7वें स्वप्न में उन्होंने देखा प्रभास्वर सूर्य। 8वें स्वप्न में उन्होंने देखा लहरती ध्वजा। 9वें स्वप्न में उन्होंने देखा स्वर्ण कलश। 10वें स्वप्न में उन्होंने देखा कमलों से खिला पद्म सरोवर। 11वें स्वप्न में उन्होंने देखा क्षीर समुद्र। 12वें स्वप्न में उन्होंने देखा देव विमान। 13वें स्वप्न में उन्होंने देखा रत्नों की राशि और अंतिम स्वप्न में उन्होंने देखा धूम्र रहित अग्नि। नाभि राजा स्वयं विद्वान और दीर्घ अनुभवी थे। इन शुभ स्वप्नों को सुनकर उन्होंने मरुदेवा से कहा, देवी, आपकी रत्नकुशी से एक महान भाग्यशाली आत्मा का जन्म होगा जो संसार को सुख शांति का मार्ग दिखाएगा। Birth of Lord Rishabdev. It was during the last part of the third ara of the current descending cycle of time that the great and pure soul that was to become Rishabdev descended into the womb of Marudeva on the 4th day of the dark half of the month of Ashad during the night. In the ancient Jain scripts, it is mentioned that during many previous births, the soul that was to be Rishabdev had done prolonged spiritual practices. As a result of high degree of purity of thoughts and attitude as well as penance, meditation, charity and benevolent deeds, it had earned highly pious karmas. In his incarnation as Dhanna, the caravan leader, he had offered alms and services to ascetics and others. As Dr. Jivananda, he had taken ample care of ailing masses as well as ascetics. As King Vajranabh, he had supported poor and dissolute masses. After many years of public service, Vajranabh renounced the world and became an ascetic. As a result of unprecedented spiritual practices, including religious studies, penance, tolerance, and meditation, he earned Tirthankar Nam and Gotra Karma. These pious deeds of earlier births resulted in his taking birth of Rishabdev. When this pure soul was conceived, Mother Marudeva dreamt of 14 auspicious things. The first thing she saw in her dream was that a beautiful and large white bull was entering in her mouth. The other things she saw in her dream are as follows. Number 2, a giant elephant having 4 tusks. Number 3, a lion. Number 4, goddess Lakshmi seated on a lotus. Number 5, a garland of flowers. Number 6, the full moon resplendent in the sky. Number 7, the scintillating sun. Number 8, a fluttering flag.
Number 9, a golden urn. Number 10, a pond full of lotus flowers. Number 11, a sea of milk. Number 12, a space vehicle of gods. Number 13, a heap of gems. Number 14, smokeless fire. Nabhi Raja was an experienced and scholarly person. When he heard about these dreams from Marudeva, he said, Devi, you will give birth to a highly endowed soul who will show the path of peace and happiness to this world. Thank you for being with us. Have a wonderful day.